हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग का मतलब देखो हमारा एक रूल है कि रूल नंबर 2 या 3 कुछ है। जिसे रूल्स का नहीं पता वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे रूल्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हैं, वो जाके आप देख सकते हो। तो उसमें एक रूल क्या है, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स हमें लेना नहीं है। मतलब समझो, मैं आपको अगर पेंट में दिखाता हूँ तो देखो, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हमें एंटर करना है तो क्या करना है, एक ट्रैप कंप्लीट होना चाहिए, तब भी हम लोग जाके डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे एंटर करते हैं। जैसे मैं आपको इधर ड्रॉ करके था, देखो ये ठीक है, ये एक लाइन है। अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गैप है, ठीक है। तो या फिर 1 आवर में डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। मतलब जिसे डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी नहीं पता, वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके टाइप कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। बेसिकली क्या है, 1 आवर की एक कैंडल 2 सपोर्ट या 2 रेसिस्टेंस को एकदम फुल तरीके से खा के क्लोजिंग देती है, ठीक है। अब हम लोग मैं क्या बोल रहा था, हाँ, डायरेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, डायरेक्ट ब्रेकआउट जब भी होगा हमें एंटर नहीं करना है। समझो जब ये, ठीक है, ऐसा ऐसा चल रहा था, अब ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करके क्या हम इधर एंटर करेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट कंसिडर होगा। तो ये क्या होता है, बहुत बार ऑलमोस्ट 90% फेल हो जाता है, ठीक है। तो हमें कभी भी इधर एंटर नहीं करना। अगर इनकेस डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ही लेना है तो एक ट्रैप कंप्लीट होना पड़ेगा। ट्रैप कंप्लीट का मतलब क्या, अगर ये नीचे आया तो फिर हम ऊपर जाके, अब ये टच करेगा, यहाँ हम नहीं लेंगे, तो उसको हम छोड़ देंगे कि वो ऊपर जाए, कुछ ऐसे ऐसी हरकत करे, फिर ऊपर जाए, फिर अगर नीचे आके इधर एंटर करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इधर पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रैप कंप्लीशन। तो एक डायरेक्ट ब्रेकआउट में अगर हमें एंटर करना है तो क्या करना है, ट्रैप कंप्लीट होना पड़ेगा। अब मैं और थोड़ी चीजें सिखा देता हूँ कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम लोग कहाँ ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट में अगर हम लोग सोच रहे हैं लेने का इन केस, तो एक समझो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, देखो ऐसा चार्ट ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे जगह, फिर ऐसे कुछ किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर लास्ट में जाते 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 वो ऐसे 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 हो रहा है, फिर जाके अगर ब्रेक करेगा तो क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस बट इतना रहेगा, अगर वो एक गोल्डन हॉर्न भी बनाता है तो ऐसे जाके ऐसे गिर सकता है, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में तो मैं ये वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो में मैं क्या समझा रहा हूँ देख लो। अगर हम लोग देखें तो ये सिचुएशन में, हाँ, यहाँ पे एक डायरेक्ट ब्रेकआउट है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप है, ये लाइन से ये लाइन तक गैप है। लेकिन एक ये क्या हो रहा है, ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट अगर मैं देखूं तो देखो, मार्केट मूव हो रहा था, ये ब्रेक हुआ, फिर इधर से मार्केट नीचे गया, लेकिन हमने इधर भी एंट्री की है। क्यों की है, क्योंकि अगर हम लोग बाई क्लोज देखते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू है, यहाँ पे एक एम है, ठीक है। तो इनकेस अगर ये मार्केट ऊपर भी आएगा तो ये जोन जो है, एक तो रेसिस्ट करेंगे, दूसरी चीज क्या है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो क्या हो रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो यहाँ से एक पार्क से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्ट ब्रेकआउट ही है, लेकिन इनकेस अगर ऊपर जा रहा है तो हमारे पास क्या क्या बॉडी गार्ड्स हैं जो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। देखो एक तो ये डब्ल्यू एम का पैटर्न है, मतलब एक सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट का है। तो एक तो ये स्पॉट रेसिस्ट करेगा, इसको फिर नीचे ढकेल देगा, और ऊपर से ट्रेंड लाइन है। तो अगर हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं और यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो मतलब पैसे हम लोग इसमें बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जो पूरी एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, उसमें हमें बस हमारा कुछ 70% पैसा ही लगाना चाहिए। अगर आप लोग 1 लाख का स्टॉप लॉस देते हो या 10,000 का देते हो, तो एक 5-6 हज़ार का दिया करो, कम क्वांटिटी लिया करो। लेकिन देखो हर जगह नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स के आप लोग रूल में जाके देख सकते हो कितने सारे फेल्यूर होते हैं। डायरेक्ट ब्रेकआउट ऐसा ब्रेक होते हैं, अगर एंटर करते हैं तो बहुत सारा फेल्यूर होता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या फिर डुअल ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर ट्रैप कंप्लीशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक एक्सेप्शन है। अब क्या होगा, ये भी डायरेक्ट ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट देखो, एक तो हमें इधर एंटर नहीं करना, एक तो हमें इधर एंटर नहीं करना। क्यों, इनकेस अगर इधर से ऊपर ही चला गया तो ट्रैप कंप्लीशन का वेट कर सकते हैं ना, यहां तक टच करेगा फिर वापस आएगा तो हम लोग ले सकते हैं। अब क्या होगा, हमें इधर नहीं करना है, जब दूसरी बार मार्केट फिर से टच करेगा और ऊपर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। देखो एक तो ये जोन है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है,
तो ये एक एक्सेप्शन है, हर बार नहीं, एक एक्सेप्शन है। हर बार इसको कंसीडर मत करना। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स कभी-कभी दिखते हैं लेकिन वर्थ नहीं होते। ये एक अच्छा मतलब समझो एक अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे भी अच्छी खासी गैप है और बहुत अच्छी रैली से आ रहा था। और उससे मेन चीज़ क्या है, एक तो ट्रेंड लाइन हिट कर रही है, दूसरी अगर हम देखें तो ऊपर जाएगा तो बार-बार ये ज़ोन हिट करेगा, फिर अगर ऊपर गया ये ज़ोन भी कहीं न कहीं हिट करेगा। उससे मतलब ये भी एक स्पॉट है जो हिट करके वापस मार्केट को नीचे ला सकता है। तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, तो एक एक्सेप्शन है। देखो इसके साथ में और एक भी ऐसा ही कहीं पर है, अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट। हाँ, ये वाला। ठीक है, देखो ये भी क्या हो रहा है, ये भी अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अच्छी खासी गैप पड़ी हुई है। ये भी क्या है, प्रॉपर इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ब्रेकआउट में इसमें भी एक चीज़ क्या है, अगर हम लोग देखते हैं इनकेस ऊपर जाएगा तो ये देखो ये विक और यहाँ से जहाँ से निकला है, तो ये कहीं न कहीं मार्केट इसको भी रेसिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जब ब्रेक किया तब एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि चांस है कि ब्रेक करते ही जब वापस आएगा जाके टच करके फिर ट्रैप कंप्लीशन करके फिर इधर आएगा तो एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये एक फॉर्मेशन है, देखो ब्रेक किया फिर नीचे गया, फिर अब क्या कर रहा है, फिर वो स्पॉट पे कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है मार्केट। तो अगर हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 1:1 का हम लोग मतलब प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे सिचुएशंस में आधी क्वांटिटी लिया करो, क्योंकि चांस है, देखो चांस है कि मार्केट इधर तक भी जाए, क्योंकि ये एक प्रॉपर 100% ट्रेड नहीं है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि मार्केट को अगर हम लोग देख रहे हैं कि इनके डायरेक्ट ब्रेकआउट है, रिवर्स होगा, तो मार्केट को ऊपर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। देखो इसमें यहाँ एक बॉडीगार्ड है जो मार्केट को वापस ढकल सकता है। उधर क्या था, उधर एक ऐसा ही सिचुएशन था और ट्रेंड लाइन भी थी, दो चीजें थी सपोर्ट करने के लिए। तो एक एक्सेप्शन है, मतलब फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे अगर तुम्हें दूसरे स्ट्रैटेजी का कोई भी चांस मिल रहा है तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट करने में तो उसमें कर दो। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्क होता ही है कि मार्केट कहीं पलट सकता है।